अरेंज का मतलब होता है व्यवस्थित करना। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके लिए इसकी व्यवस्था कर दूंगा, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे आई विल अरेंज दैट फॉर यू। आई विल अरेंज दैट फॉर यू। डिफीट का मतलब होता है किसी को हराना। फॉर एग्जाम्पल, तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे, यू विल नेवर डिफीट मी। यू विल नेवर डिफीट मी। इंसाइट का मतलब होता है भड़काना या उकसाना। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया है, somebody has incite you against me। somebody has incite you against me। seems like का मतलब होता है लगता है। फॉर एग्जाम्पल, लगता है जैसे किसी की लड़ाई हो रही है, seems like someone is having a fight। seems like someone is having a fight। सेलिब्रेट का मतलब होता है मनाना। मुझे लगता है कि हमें जश्न मनाना चाहिए, आई थिंक वी शुड सेलिब्रेट। आई थिंक वी शुड सेलिब्रेट। एक्साइटिंग का मतलब होता है रोमांचक या मज़ेदार। फॉर एग्जाम्पल, यह एक रोमांचक खेल था, इट वॉज एन एक्साइटिंग गेम। इट वॉज एन एक्साइटिंग गेम। डिस्कस का मतलब होता है चर्चा करना या सलाह मशवरा करना। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसकी चर्चा नहीं करना चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू डिस्कस इट। आई डोंट वॉन्ट टू डिस्कस इट। एक्सट्रीमली का मतलब होता है अत्यधिक। फॉर एग्जाम्पल, देखो मैं बहुत व्यस्त हूँ, लुक आई एम एक्सट्रीमली बिजी। लुक आई एम एक्सट्रीमली बिजी। डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करना। फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ पैसे जमा करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू डिपॉजिट सम मनी। आई वॉन्ट टू डिपॉजिट सम मनी। क्रैम का मतलब होता है रट्टा मारना, ठूसना या ठूस ठूस कर खाना। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने अपने भाषण को रट लिया, ही क्रैम अप हिज स्पीच। ही क्रैम अप हिज स्पीच। एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल भी। फॉर एग्जाम्पल, मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, आई डोंट लाइक हिम एट ऑल। आई डोंट लाइक हिम एट ऑल। क्रिटिकल का मतलब होता है नाजुक या संकटपूर्ण। फॉर एग्जाम्पल, वह गंभीर स्थिति में था या फिर वो नाजुक स्थिति में था, ही वॉज इन क्रिटिकल कंडीशन। ही वॉज इन क्रिटिकल कंडीशन। ब्लश का मतलब होता है शर्माना। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम शर्मा रहे हो, आर यू ब्लशिंग। आर यू ब्लशिंग। नोटिफाई का मतलब होता है सूचित करना। फॉर एग्जाम्पल, वह हमें सूचित करेगा कि हमें कहाँ मिलना है, ही विल नोटिफाई अस वेयर वी आर टू मीट। ही विल नोटिफाई अस वेयर वी आर टू मीट। क्रेडिट का मतलब होता है श्रेय। फॉर एग्जाम्पल, मैं सारा श्रेय नहीं ले सकता, आई कांट टेक ऑल द क्रेडिट। आई कांट टेक ऑल द क्रेडिट। लोन का मतलब होता है उधार, ऋण या कर्ज। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अब कर्ज की आवश्यकता नहीं है, आई डोंट नीड अ लोन एनीमोर। आई डोंट नीड अ लोन एनीमोर। सस्पेक्ट का मतलब होता है शक करना। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास मुझ पर शक करने का कोई कारण नहीं है, यू हैव नो रीज़न टू सस्पेक्ट मी। यू हैव नो रीज़न टू सस्पेक्ट मी। एज का मतलब होता है जैसा या की तरह। फॉर एग्जाम्पल, जैसा मैंने तुमसे कहा था वैसा ही करो, डू एज आई टोल्ड यू। डू एज आई टोल्ड यू। ग्रीड का मतलब होता है लोभ या लालच, और ग्रीडी का मतलब होता है लालची या लोभी। फॉर एग्जाम्पल, लालच हमेशा अच्छा नहीं होता, ग्रीड इज़ नॉट ऑलवेज गुड। ग्रीड इज़ नॉट ऑलवेज गुड। विड्रॉ का मतलब होता है वापस लेना या रुपया निकालना। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बैंक से कुछ पैसे निकालने होंगे, आई मस्ट विड्रॉ सम मनी फ्रॉम द बैंक। आई मस्ट विड्रॉ सम मनी फ्रॉम द बैंक। मॉक का मतलब होता है हंसी उड़ाना।
फॉर एग्जाम्पल, वे आपका मजाक उड़ा रहे हैं। दे आर मॉकिंग यू। दे आर मॉकिंग यू। बिड का मतलब होता है बोली लगाना, जैसे नीलामी में बोली लगाई जाती है उसे कहते हैं बिड। फॉर एग्जाम्पल, आपने कितनी बोली लगाई? हाउ मच डिड यू बिड? हाउ मच डिड यू बिड? प्लेंटी का मतलब होता है भरपूर या काफ़ी। फॉर एग्जाम्पल, इसमें काफ़ी समय लगेगा। इट विल टेक प्लेंटी ऑफ टाइम। इट विल टेक प्लेंटी ऑफ टाइम। हिंडर का मतलब होता है रोकना या बाधा डालना। फॉर एग्जाम्पल, मेरे काम में बाधा मत डालो। डोंट हिंडर मी इन माई वर्क। डोंट हिंडर मी इन माई वर्क। मेक श्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना। फॉर एग्जाम्पल, सुनिश्चित करें कि ऐसा दोबारा ना हो। मेक श्योर इट डजंट हैपन अगेन। मेक श्योर इट डजंट हैपन अगेन। येल का मतलब होता है चीखना या चिल्लाना, और स्क्रीम का मतलब भी होता है चीखना या चिल्लाना। फॉर एग्जाम्पल, तुम मुझ पर इस तरह चिल्ला नहीं सकते। यू कांट येल एट मी लाइक दैट। यू कांट येल एट मी लाइक दैट। रिफंड का मतलब होता है धन वापस लेना। फॉर एग्जाम्पल, कृपया मेरा ऑर्डर रद्द करें और पैसे वापस करें। प्लीज़ कैंसिल माई ऑर्डर एंड रिफंड द मनी। प्लीज़ कैंसिल माई ऑर्डर एंड रिफंड द मनी। नैप का मतलब होता है झपकी लेना। फॉर एग्जाम्पल, मैं झपकी लेने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू टेक अ नैप। आई एम गोइंग टू टेक अ नैप। माइल्ड का मतलब होता है हल्का। फॉर एग्जाम्पल, उसे हल्का बुखार है। ही हैज़ माइल्ड फीवर। ही हैज़ माइल्ड फीवर। अराइवल का मतलब होता है आगमन। फॉर एग्जाम्पल, उसने उसे अपने आने की सूचना दी। शी इन्फॉर्म्ड हिम ऑफ हर अराइवल। शी इन्फॉर्म्ड हिम ऑफ हर अराइवल। बिकर का मतलब होता है झगड़ना। फॉर एग्जाम्पल, वे लोग हर दिन छोटी बात पर झगड़ते हैं। दे बिकर एवरी डे। दे बिकर एवरी डे। ड्यू टू का मतलब होता है के कारण। फॉर एग्जाम्पल, वह सोचता है कि उसकी सफलता भाग्य के कारण है। ही थिंक्स दैट हिज सक्सेस इज ड्यू टू लक। ही थिंक्स दैट हिज सक्सेस इज ड्यू टू लक। डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक। फॉर एग्जाम्पल, यह एक नाजुक समस्या है। इट्स अ डेलिकेट प्रॉब्लम। इट्स अ डेलिकेट प्रॉब्लम। ग्लूमी का मतलब होता है उदास या निराश। फॉर एग्जाम्पल, वह आज उदास दिखता है। ही लुक्स ग्लूमी टुडे। ही लुक्स ग्लूमी टुडे। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।